सीएसएन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे है आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12 के इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 2 है, जो कि चैप्टर नंबर 2 का नाम है अर्थव्यवस्था एवं उसके केंद्रीय समस्या के इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे। इससे पहले भी हम चैप्टर नंबर 2 का मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करवा चुके हैं, जिसमें हम लोग 9 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से करेंगे और इसके क्वेश्चन नंबर 10 के सब्जेक्टिव क्वेश्चन का करेंगे। उसके बाद हम लोग इसके टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न है कि उत्पादन संभावना वक्र, इंग्लिश में बोलेंगे तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, शॉर्ट में बोलेंगे तो प्रोडक्शन से पी, पॉसिबिलिटी से पी और कर्व सी, यानी पीपीसी भी बोलेंगे इसको। पीपीसी क्या है? तो उत्पादन संभावना वक्र दो वस्तुओं या सेवाओं के बीच विभिन्न सहयोग बढ़ते हैं। जैसे इसको ग्राफ से समझते हैं, जिसे हम एक ग्राफ लेते हैं, या इधर एक्स अक्ष, इधर है वाई अक्ष। ठीक है, इधर है वस्तु एक्स, एक्स अक्ष में वस्तु एक्स है और वाई अक्ष में वस्तु वाई है। तो उत्पादन संभावना वक्र मतलब इस एक तरह का वक्र होता है, इस तरह का वक्र होता है। ठीक है, और दो वस्तुओं के बीच या दो वस्तुओं की सेवाओं के बीच विभिन्न संयोग बताते हैं। मान लें यहाँ पर मान लेते हैं कि वस्तु y है 10 और वस्तु x है 1। ठीक है, फिर यहाँ पर है वस्तु y है 8 और वस्तु x है 2। तो इधर यहाँ पर मान लेते हैं कि ए बिंदु बन रहा है, यहाँ पर बी बिंदु बन रहा है। तो इसके बीच विभिन्न संयोग जो दर्शाता है उसी को बोला जाता है उत्पादन संभावना वक्र। तो उत्पादन संभावना वक्र क्या है, परिभाषा देख लेते हैं। उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जो दो वस्तुओं या सेवाओं के उन सभी संयोगों को प्रकट करती है जिनका अधिकतम उत्पादन एक अर्थव्यवस्था के दिए हुए साधनों तथा तकनीक के द्वारा साधनों के पूर्ण रोजगार की स्थिति में संभव होती है। इसको कहा जाता है उत्पादन संभावना वक्र। अब उत्पादन संभावना वक्र की कुछ मान्यताएं हैं, यानी मान्यताएं मतलब इसको मान के चलना पड़ता है। मान्यता क्या है कि एक नंबर मान्यता है कि उत्पादन के साधन की स्थिर एवं सीमित मात्रा। ये तो हम लोग भी देखे भी थे कि ये उत्पादन के साधन क्या है, सीमित मात्रा में है, और हमारे आवश्यकता क्या है, असीमित है। तो यहाँ पर साधन की उत्पादन के साधनों की मात्रा क्या है, सीमित मात्रा में। इसके एक मान के चलना पड़ता है। फिर उपलब्ध साधनों का पूर्ण एवं कुशल उपयोग, जो भी मतलब किसी वस्तु को उत्पादन करने के लिए जो भी साधनों का प्रयोग किया जा रहा है उसका पूर्ण उपयोग किया जा रहा है, कुशल उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, फिर है 3 नंबर स्थिर स्थिर तकनीक। स्थिर तकनीक मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, जो टेक्निकल है उतना ही टेक्निकल रहेगा। फिर है दो वस्तुएं। उत्पादन संभावना वक्र हमेशा दो वस्तुओं के बीच लिया जा सकता है। ठीक है, इसके 4 मान्यताएं हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ पर अगला है यहाँ पर कि उत्पादन यहाँ पर है उत्पादन संभावना वक्र की विशेषताएं। उत्पादन संभावना वक्र देखिए, इसकी कुछ अब विशेषताएं देखेंगे। ठीक है, तो उत्पादन संभावना वक्र का हम ग्राफ यहाँ पर बनाए हैं, देखिए यहाँ पर ग्राफ से समझते हैं। ठीक है, उत्पादन संभावना वक्र यहाँ पर थोड़ा नीचे करते हैं इस तरह का। तो उत्पादन संभावना वक्र जैसे दो एक ग्राफ लिए, इधर एक्स अक्ष हुआ, इधर वाई अक्ष हुआ। तो वाई अक्ष में वस्तु वाई लिए और एक्स अक्ष में वस्तु एक्स लिए। ठीक है, और दोनों वस्तुओं के बीच उत्पादन संभावना वक्र अभी समझे किस तरह का होता है। इस तरह का एक कर्व होता है, जैसे यहाँ पर कर्व दिखाए, एक कर्व दिखाए। फिर इधर यहाँ पर देखिए, जब वस्तु वाई का 45 उत्पादन, वस्तु वाई 45 ले रही है और वस्तु एक्स कितना ले रही है 1, तो स्थिति कहाँ बन रहा है, यहाँ पर मान लेते हैं ए स्थिति बन रहा है। ठीक है, अब उसके बाद वस्तु वाई ले रहे 35 और वस्तु एक्स ले रहे हैं 2, तो स्थिति क्या बन रहा है, बी बन रहा है। ठीक है, फिर अब ले रहे हैं वस्तु वाई ले रहे हैं 20 और वस्तु एक्स ले रहे हैं 3, तो स्थिति क्या बन रहा है, सी। और एक चीज़ हम लोग देख रहे हैं क्या, ऊपर से नीचे की आ रहा है उत्पादन संभावना वक्र। तो एक स्थिति ये भी हो जाएगी कि उत्पादन संभावना वक्र ऊपर से नीचे की ओर होती है, और इधर क्या होता है, लेफ्ट साइड यानी लेफ्ट यानी बाएं, इधर क्या होता है राइट साइड यानी दाएं, यानी उत्पादन संभावना वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है।
ये हुआ मतलब एक विशेषता है। उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है, बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है। क्यों गिरता है, देखिए एक चीज़ हम लोग यहाँ पर जो देखिए वस्तु स्थिति ए, स्थिति बी, स्थिति सी देखिए यहाँ पर, तो क्या देखिए जब ए वस्तु का 45 उत्पादन हो रहा था तो एक्स वाई वस्तु का, तो एक्स वस्तु का कितना उत्पादन हो रहा है 1। फिर एक्स वाई वस्तु का 35 ले रहे हैं तो एक्स वस्तु कितना ले रहे हैं 2 ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 45 से 35 आए यानी घटाए, और यहाँ पर 1 से 2 आए यानी बढ़ाए। तो एक वस्तु को घटाने के लिए दूसरे वस्तु के उत्पादन को हमें बढ़ाना पड़ता है। इसलिए उत्पादन संभावना हमेशा ऊपर से नीचे यानी बाएं से दाएं नीचे की ओर झुकती है। तो इसका पहली विशेषता क्या है, उत्पादन संभावना वक्र, उत्पादन संभावना वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है, ये है पहली विशेषता। दूसरी विशेषता ये है कि उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर यानी अवतल होती है। जैसा कि आप लोग क्लास 10 में भी पढ़े हैं, एक उत्तल दर्पण एक अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण का शेप किस तरह का होता है, इस तरह का अवतल दर्पण का, और उत्तल दर्पण का शेप किस तरह का होता है, इस तरह का। यहाँ पर देखिए इस तरह का उत्तल और अवतल इस तरह का। तो उत्पादन संभावना वक्र अवतल होता है यानी नतोदर होता है। देखिए जैसे कि यहाँ पर समझिए हम लोग यहाँ पर एक ग्राफ लिए, इधर एक्स वस्तु एक्स हुआ, इधर वस्तु वाई रहा, ठीक है। पहले यहाँ पर देखिए जब वस्तु वाई का यहाँ पर उत्पादन हो रहा था y2, ठीक है, और वस्तु x का उत्पादन कितना हो रहा है x1 इस स्थिति में, ठीक है। फिर क्या हुआ, वस्तु y के को घटाए कर हम लोग कहाँ लाए y1 में, और वस्तु x को बढ़ाकर x2 में चला गया। यानी जब वस्तु y की मात्रा को घटाते हैं तो वस्तु x की मात्रा बढ़ती है, ठीक है। ये भी मतलब इसके कारण ये क्या होता है, नतोदर होता है यानी अवतल होता है, ठीक है। इसके दो ही विशेषताएं उत्पादन संभावना वक्र की। एक विशेषता है कि उत्पादन संभावना वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है, दूसरी विशेषता है कि उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर अवतल या नतोदर होती है, ठीक है। अब अगला है 13 नंबर क्या है यहाँ पर, उत्पादन संभावना वक्र की ढाल या सीमांत अवसर लागत या सीमांत रूपांतरण दर क्या है। उत्पादन संभावना वक्र की ढाल भी कह सकते हैं इसको, सीमांत अवसर लागत भी या सीमांत रूपांतरण दर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, जो अभी समझे कि एक वस्तु को उत्पादन करने के लिए हमें दूसरे वस्तु की त्यागना पड़ता है, ठीक है। वही हुआ उत्पादन संभावना वक्र की ढाल। जैसे कि सबसे पहले ग्राफ को देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ग्राफ है, जैसे यहाँ पर वस्तु x है, यहाँ पर वस्तु y है। तो x की एक अतिरिक्त इकाई को उत्पादन के लिए हम लोग y की इकाई को मतलब त्यागना पड़ता है यानी घटाना पड़ता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर पहले y2 उत्पादन हो रहा है, फिर हो रहा था, फिर कितना उत्पादन हो रहा है y1, फिर यहाँ पर पहले x1 उत्पादन हो रहा था, फिर हो रहा है x2। तो y की मात्रा यहाँ पर क्या हो रहा है, घट रहा है, और x की मात्रा बढ़ रही है। तो यहाँ पर लिखे भी है डेल्टा y बराबर कितना हुआ y2 माइनस y1, और डेल्टा x बराबर x2 माइनस x1। तो उत्पादन संभावना वक्र की ढाल वही हो गया कि y वस्तु की छोड़ी गई मात्रा यानी त्यागी गई मात्रा, वस्तु y की मात्रा यहाँ पर त्याग की गई, और x वस्तु की प्राप्त की गई मात्रा डिवाइड x वस्तु की प्राप्त की गई मात्रा, यानी y वस्तु की छोड़ी गई मात्रा यानी डेल्टा y बटा x वस्तु की प्राप्त की गई मात्रा यानी डेल्टा x। इसी को बोला जाता है सीमांत अवसर लागत, ठीक है। अब परिभाषा में देख लेते हैं कि एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की छोड़ी गई इकाई उत्पादन संभावना वक्र की ढाल को बताती है, और यह ढाल ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक होता है क्यों कि घटता है, ऊपर से नीचे की ओर आती है, इसलिए ये ऋणात्मक ढाल होता है। अब आगे देखते हैं इसको, फिर ग्राफ से और एक बार समझने की कोशिश किए। जैसे यहाँ पर कि उत्पादन संभावना वक्र की रेखीय प्रदर्शन, सबसे पहले यहाँ पर सारांश के द्वारा समझते हैं। तो उत्पादन संभावना वक्र की 3 स्थितियाँ मतलब समझ सकते हैं। जैसे हम 2 वस्तु लेते हैं, एक वस्तु लेते हैं जैसे गेहूँ लेते हैं, और एक वस्तु लेते हैं जैसे मशीन लेते हैं, ठीक है। तो जब गेहूँ वस्तु की जीरो उत्पादन हो रहा है, तो मतलब किसी गेहूँ के उत्पादन के लिए गेहूँ की मात्रा ले रहे 0, और मशीन की मात्रा ले रहे 50। एक स्थिति ये हो सकता है। दूसरा स्थिति गेहूँ की मात्रा ही ले लेंगे 50, और मशीन की मात्रा ले लेंगे 0। और तीसरी स्थिति ये हो सकता है कि गेहूँ की कुछ मात्रा ले लेंगे और मशीन की कुछ मात्रा ले लेंगे। तो यहाँ पर उसी तरह है कि विकल्प, जैसे यहाँ पर लिए विकल्प ए गेहूँ की 0 मात्रा लिए, मशीन की 50, बी में गेहूँ की 1 मात्रा लिए, मशीन की 45, सी में गेहूँ की 2 मात्रा और मशीन की 35, डी में गेहूँ की 3 मात्रा और मशीन की 20, और ई में
गेहूँ की 4 मात्रा और मशीन की 0 मात्रा। और यहाँ पर इसको ग्राफ से समझे, ठीक है, यहाँ पर ग्राफ से समझे। तो ग्राफ यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस तरह का है, यहाँ पर उत्पादन संभावना वक्र इस तरह का है, यानी ऊपर बाएं से दाएं नीचे की ओर गिर रहा है और मूल बिंदु की ओर ये अवतल है। ये हुआ उत्पादन संभावना वक्र। अब उत्पादन संभावना वक्र यानी पीपीसी जिसको शॉर्ट में बोलेंगे, वक्र कब एक सरल रेखा की आकृति लेता है। तो सरल रेखा की आकृति कब लेता है, सीमांत अवसर लागत अथवा सीमांत रूपांतरण दर स्थिर हो जाने की दिशा में। उत्पादन संभावना वक्र एक सरल रेखा के रूप में लेता है, यानी सीमांत रूपांतरण दर स्थिर होने की दिशा में वस्तु y के उत्पादन के हानि और वस्तु x के उत्पादन के लाभ का अनुपात स्थिर रहता है। जो हम लोग अभी सीमांत यहाँ पर समझिए, जो सीमांत अवसर लागत में क्या होता है, जो ढाल होता है ये ढाल स्थिर रहता है, जबकि कुछ संसाधन उत्पादन y से वस्तु x के उत्पादन में स्थानांतरित हो जाता है। मतलब कुछ संसाधन स्थानांतरित होता है, सारा संसाधन स्थानांतरित नहीं होता है, तब इसको बोलेंगे कि ये सरल रेखा का आकृति लेगा। अब अगला है कि उत्पादन 16 नंबर की उत्पादन संभावना वक्र का खिसकाव या तथा घुमाव, यानी जो कि उत्पादन संभावना वक्र इस तरह का होता है, इसमें थोड़ा सा खिसकाव या बोलेंगे कि घुमाव क्यों होता है। तो उत्पादन संभावना वक्र कभी भी स्थिर नहीं रहती तथा इसकी स्थिति बदलती रहती है, क्योंकि इस वक्र की मान्यताएं बदलती रहती है। ये दो कारणों से होती है। एक है साधनों की मात्रा की परिवर्तन, ठीक है, अगर हम लोग साधनों की वस्तु के उत्पादन के लिए साधन की मात्रा बढ़ाएंगे तो वस्तु का उत्पादन ज़्यादा होगा, और साधन की मात्रा घटाएंगे तो वस्तु की उत्पादन कम होगी। उसी तरह तकनीक में परिवर्तन, अगर अच्छा तकनीक देंगे तो वस्तु का उत्पादन ज़्यादा होगा, कम तकनीक देंगे तो वस्तु का उत्पादन कम होगा। तो इसके मतलब खिसकाव के दो कारण होता है, एक साधनों की मात्रा में परिवर्तन, एक तकनीक में परिवर्तन, ठीक है, दोनों को समझेंगे। एक जैसे कि वह साधनों में परिवर्तन, तो साधनों में परिवर्तन क्या होगा, साधनों में वृद्धि में उत्पादन के साधन में वृद्धि भी कर सकते हैं और उत्पादन के साधन में कमी भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे साधनों में वृद्धि, जब उत्पादन के साधन में वृद्धि कर रहे हैं। तो यहाँ पर ग्राफ है जिस तरह का, यहाँ पर इसको थोड़ा छोटा करते हैं, ठीक है, यहाँ पर इस तरह का उत्पादन संभावना वक्र, ठीक है, जैसे पहले इस तरह का है, इधर है एक्स एक्सिस में है वस्तु एक्स है और वाई एक्सिस में वस्तु वाई है। तो यहाँ पर पहले ही प्रारंभिक पीपीसी यानी प्रारंभिक उत्पादन संभावना वक्र ये वाला है, ठीक है। और जब साधन की मात्रा हम लोग बढ़ा देते हैं तो ये देखिए यहाँ पर तीर का निशान दिया है, यानी उत्पादन संभावना वक्र का आगे की ओर चला जाता है, यानी नए पीपीसी। तो जब इसमें क्या आता है हम लोग का स्थिति कि जब उत्पादन के साधनों की मात्रा बढ़ा देते तो उत्पादन संभावना वक्र आगे की ओर, यानी आगे की ओर यानी कहा, यानी मूल बिंदु से दाएं की ओर झुक जाती है, दाएं की ओर खिसक जाती है, जिससे यहाँ पर हुआ मूल बिंदु। यहाँ पर क्या कहेंगे इसको, मूल बिंदु। अब ये मूल बिंदु है, पहले उत्पादन संभावना वक्र यहाँ पर था, अब मूल बिंदु से दाएं ओर यानी दाईं ओर चला जाता है, दाईं ओर खिसक जाती है। तो ये स्थिति होता है कि अतः साधनों में वृद्धि के कारण उत्पादन संभावना वक्र अपनी मूल स्थिति से दाईं ओर खिसक जाती है। एक कब होती है, जब साधनों की मात्रा हम लोग वृद्धि करती है, ठीक है। उसी तरह जब साधनों की मात्रा में हम लोग कमी करेंगे, ठीक है, तो इसको ग्राफ से देखते हैं। जैसे यहाँ पर अब इसको थोड़ा छोटा करते हैं यहाँ पर, अच्छा इसको हम छाप के समझा देते हैं। जैसे कि उत्पादन संभावना वक्र इस तरह का है, ठीक है, प्रारंभिक स्थिति इस तरह का है, यहाँ पर उत्पादन संभावना वक्र यहाँ पर P1 है, ठीक है। जब साधनों की मात्रा घटा देते हैं तब इसकी स्थिति P2 हो जाता है, ठीक है। तो इसकी क्या हो, उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर चली जाती है, यानी मूल बिंदु की ओर बाई मूल बिंदु की ओर आ जाती है, या बोल कह सकते हैं कि बाई ओर खिसक जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्थिति होता है। अतः साधनों की कमी के कारण उत्पादन संभावना वक्र अपनी मूल स्थिति से बाएं खिसक जाती है, ठीक है। ये सब याद रखिए, क्योंकि ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी देख सकते हैं, यानी एमसी टाइप क्वेश्चन में। उसके बाद तकनीक में परिवर्तन, तो अगर कुशल तकनीक देंगे तो उसका उत्पादन ज़्यादा होगा। जैसे अगर कहेंगे वस्तु एक्स के उत्पादन के लिए कुशल तकनीक का प्रयोग, तो वस्तु एक्स का कुशल तकनीक का प्रयोग कब होगा, तो देखिए जिस वस्तु का कुशल तकनीक देंगे उसी वस्तु का उत्पादन ज़्यादा होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ग्राफ को देखिए, तो एक्स वस्तु का यहाँ पर तकनीक में
पर वृद्धि हो रही है, तकनीक में कुशल परिवर्तन हो रहा है, तो एक्स वस्तु का उत्पादन ज़्यादा होगा, बल्कि वाई वस्तु का उत्पादन उतना ही रहेगा। जैसे यहाँ पर देखिए पहले स्थिति इस तरह का था, फिर एक्स वस्तु के उत्पादन में क्या हुआ, वृद्धि हुआ, यहाँ पर वृद्धि आ गई एक्स वस्तु के उत्पादन में। तो इसमें क्या हुआ, एक्स वस्तु के क्वेश्चन में तकनीक में परिवर्तन। फिर है वस्तु वाई के उत्पादन के लिए कुशल तकनीक का प्रयोग। तो वस्तु वाई के उत्पादन के लिए तकनीक में परिवर्तन करेंगे तो वस्तु वाई की उत्पादन ज़्यादा उत्पादन होगा। जैसे यहाँ पर वस्तु वाई के उत्पादन ज़्यादा हो रहा है, जैसे पहले P1 था, फिर वहाँ पर P2 आया। अब है कि दोनों वस्तु एक्स और वाई के उत्पादन के लिए कुशल तकनीक का प्रयोग। अगर दोनों वस्तुओं का उत्पादन करेंगे तो मूल बिंदु से दाई ओर खिसक जाएगी। पहले था यहाँ पर ये वाला स्थिति, फिर आया ये स्थिति, यानी दाई ओर खिसक गया जब दोनों वस्तुओं के तकनीक में परिवर्तन करेंगे। तो ये हो गया उत्पादन संभावना वक्र। अब देखेंगे अवसर लागत। तो अवसर लागत क्या है, जैसे हम लोग एक वस्तु से दो चीज़ों का उत्पादन कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर हम इसको यहाँ पर समझते हैं नीचे वाला स्थिति से, जैसे साधन है कि साधन हमारे क्या है, निश्चित मात्रा में यानी दुर्लभ है यानी कम मात्रा में है, और इसके विकल्प बहुत सारा है। जैसे हम लोग किसका उत्पादन करेंगे, गेहूं का उत्पादन करेंगे कि मशीन का उत्पादन करेंगे। विकल्प दो विकल्प है हमारे पास। जैसे मान लेते हैं कि गेहूँ का उत्पादन करने के लिए हमें मूल्य आ रहा है 5 लाख रुपये, और मशीन को उत्पादन करने के लिए हमें मूल्य आ रहा है 4 लाख रुपये। तो हम लोग किस वस्तु का चयन करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग चयन किए गेहूँ का उत्पादन का चयन, गेहूँ का उत्पादन का चयन किए और मशीन के उत्पादन को त्याग किए। तो यहाँ पर जिसका चयन किए और जिस वस्तु का त्याग किए उसके मूल्य को कहा जाता है अवसर लागत। जैसे यहाँ पर नीचे है, नीचे यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि 5 लाख रुपये के गेहूँ की अवसर लागत बराबर 4 लाख की मशीन की, ठीक है। तो अवसर लागत वही है कि किसी साधन के अवसर लागत से अभिप्राय उसके दूसरे सर्वश्रेष्ठ विकल्प मूल्य से है। तो ये था अर्थव्यवस्था एक उसकी केंद्रीय समस्या के कंप्लीट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन MCQ। उसके बाद हम लोग जाएंगे चैप्टर नंबर 3 में। चैप्टर नंबर 3 के सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद MCQ क्वेश्चन करेंगे, फिर चैप्टर नंबर 4 जाएंगे, ठीक है। तो चलिए सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।